हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिससे आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकते हैं। यानी आपका स्पीकिंग जो विल है, स्पीकिंग जो पावर है, वो काफ़ी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको देयर का प्रयोग बताया है। देयर का प्रयोग किस रूप में होते हैं, देयर से रिलेटेड जितने भी सारी सेंटेंसेस थे मैंने आपको बता दिया है। अब पिछले वीडियोस को देख लें जिसमें देयर का प्रयोग मैंने आपको बताया है। आज आपको देयर का जो प्रयोग है उसमें रिलेट करूँगा, कुछ अलग शब्दों को रिलेट करके आपको बताऊँगा, जिसको जान लेने के बाद आपके बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं आसानी से आप बोल सकेंगे, एक दूसरे के साथ आप वार्ता कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स को लिखा है, मिक्स वर्ड है। मैंने कुछ लिखा है, आपको देखो कैसे आप समझ पा रहे हैं इन वर्ड्स को। ये वर्ड्स यदि आपके सेंटेंस में रहे तो ये वर्ड्स यदि आपके सेंटेंस में रहे तो आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पानी पानी, फूल फूल, आग आग। यानी वर्ड को जो है वो रिपीट किया जाता है। इसमें वर्ड जो है सेम वर्ड को रिपीट किया गया, पानी ही पानी, फूल ही फूल, आग ही आग। ठीक है, तो सेंटेंस में यदि इस तरह के वर्ड रहेंगे तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम लोग सेंटेंस समझ लेते हैं, किस तरह सेंटेंसेस में बन सकते हैं और काफ़ी सारे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सेंटेंस बन के रेडी हैं। पानी ही पानी है, फूल ही फूल है, आग ही आग है। इट मीन्स पानी ही पानी है कहने का मतलब है कि कुछ नहीं, जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं तो पानी ही पानी है। तो सेंटेंस आप इस तरह से बोलते हैं, ज़रूर बोलते होंगे अपने दोस्तों के बीच में। फूल ही फूल है, अब बगीचे में गए हैं तो बोलते हैं दोस्तों को, अरे फूल ही फूल है, यानी सभी जगह फूल है। आग ही आग है, यानी सभी जगह आग है। यानी आप इसमें देख पा रहे हैं जो है वर्ड जो है, इसमें जो लगे वर्ड है, नाउन है, वो रिपीट हुआ है, यानी रिपीटेशन होता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स लगे रहते हैं सेंटेंस में, उसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेंगे और फिर हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे।
पहले आप इसके जो रूल हैं उसको समझ लें। इस तरह यदि सेंटेंस रहे तो आप देयर से बनाएंगे, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो देयर होगा, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर होगा तो देयर से बनाएंगे, देयर इज वाज विल बी। इट मीन्स इज रहे यानी है रहे, यानी प्रेजेंट टेंस में रहे तो इज का प्रयोग करना है, पास्ट टेंस में रहे था तो वाज का प्रयोग करना है, और फ्यूचर टेंस में यदि होगा रहेगा यानी होगा रहेगा तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होंगे तो उसमें आपको विल बी का प्रयोग करना होगा। तो इज का प्रयोग करना है प्रेजेंट टेंस के लिए, इसका सिंबल है। वाज का प्रयोग करना है पास्ट टेंस के लिए, इसका सिंबल था। और विल बी का प्रयोग करना है आपको होगा के लिए, यानी फ्यूचर टेंस के लिए विल बी का प्रयोग करना है। उसके बाद नथिंग बट ओनली, ये 3 वर्ड्स को लिखना है, नथिंग बट ओनली। उसके बाद वर्ड का मतलब हो गया कि ये जो वर्ड है इसको लिख देना है इस वर्ड के स्थान पे, ठीक है। तो इस वर्ड के स्थान पे लिख देना है आपको जो वर्ड यहाँ लगा है, यानी जो जिस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है उसी वर्ड को आपको लिख देना है इस वर्ड के स्थान पे। यानी नथिंग बट ओनली के बाद जिस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है सेंटेंस में वो आपको लिख देना है। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, जो 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। चूँकि सेंटेंस में है तो आपको इज का प्रयोग करना है, इज नथिंग बट ओनली। नथिंग बट ओनली का प्रयोग सब में करना है यदि वर्ड का रिपीटेशन हुआ हो तो नथिंग बट ओनली। उसके बाद देखिए वर्ड, यानी जिस वर्ड का रिपीटेशन हुआ है उस वर्ड को यहाँ लिख देंगे। देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर, यानी कुछ नहीं है पानी है, यानी पानी ही पानी है, सभी जगह पानी है, ठीक है। फिर देखें देयर इज देयर इज नथिंग बट ओनली फ्लावर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फूल ही फूल है, फूल ही फूल है, देयर इज नथिंग बट ओनली फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आग ही आग है, देयर इज नथिंग बट ओनली फायर, देयर इज नथिंग बट ओनली फायर, ठीक है। आग ही आग है, देयर इज नथिंग बट के बाद आप उस वर्ड को लिखेंगे जिस वर्ड का रिपीटेशन सेंटेंस में हो रहा है। तो किसका रिपीटेशन हो रहा है, आग, तो नथिंग बट ओनली के बाद आपको वर्ड को लिख देना है, यानी रिपीट हुए हैं वर्ड उसको आपको लिख देना होगा। वैसे यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में रहे तो आपको वाज का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में रहे यानी उसका सिंबल होगा रहे तो आपको विल बी का प्रयोग करना है। इस पे भी सेंटेंस बना करके हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस का जो टेंस मैंने चेंज कर दिया है आपको समझाने के लिए कि वाज का प्रयोग और विल बी का प्रयोग कैसे करेंगे। इस का प्रयोग हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो सेंटेंस को बनाइए, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ जहाँ था है वहाँ वाज लगेगा, जहाँ होगा है वहाँ विल बी का प्रयोग होगा। तो बनाइए, देयर वाज नथिंग बट ओनली, जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको लिख दें, सॉरी, देयर इज नथिंग बट ओनली, जो वर्ड रिपीट हुआ है उसको लिख दें, वाटर। क्या रिपीट हुआ है, पानी रिपीट हुआ है उसको लिख देंगे, फूल ही फूल है, सॉरी पानी ही पानी था, देयर वाज नथिंग बट ओनली वाटर, फूल ही फूल होगा,
देयर। अब चूंकि यहाँ होगा है यानी फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसके स्थान पे आप विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी नथिंग बट ओनली फ्लावर। ठीक है, देयर विल बी नथिंग बट ओनली फ्लावर। आग ही आग था, तो यहाँ भी देखिए वर्ड रिपीट हुआ है और सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज नथिंग बट ओनली फायर। देयर वाज नथिंग बट ओनली फायर। तो बच्चों एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन आपके बहुत सारे सेंटेंसेस को ये कवर कर लेगा और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप आराम से अपने दोस्तों के बीच में अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा स्पीकिंग के लिए। आपका स्पीकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो स्पीकिंग विल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं चैनल पे तो, और वीडियोस को बार बार देखते हो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बने हुए हैं ग्रामर के, स्पोकन के। आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू।